जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के, आप सभी को पता है 14 अप्रैल और 15 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग बच्चे इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए कि आप फॉर्म कैसे भरें। काफ़ी बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी बच्चों के हमारे पास कमेंट भी आए हैं कि सर फॉर्म किस तरीके से भरें, और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर सबसे ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम में आ रहे हैं। हम आपको दोस्तों संपूर्ण जानकारी देंगे। यदि कोई छात्र प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करे, शेयर करे। हर भर्ती का नोटिफिकेशन और हर इंफॉर्मेशन आपके साथ दोस्तों मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें। फॉर्म अप्लाई करने से पहले डेट का तो आप सभी को पता है, 14 अप्रैल से लेकर दोस्तों 15 मई तक आपकी लास्ट डेट है। और आपको एक दिन का समय दोस्तों आपको जो है करेक्शन का दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको करेक्शन का एक दिन का समय दिया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ किस चीज की जरूरत होगी आपको फॉर्म भरने में। सबसे पहले कांस्टेबल वाले ध्यान से सुने। कांस्टेबल वाले जो है दोस्तों, जो बच्चा कांस्टेबल का फॉर्म भरने का इच्छुक हो, वे एक बात ध्यान से सुने। फोटो सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास फोटो होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास फोटो होना चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, आपके पास जो है फोटो कैसा होना चाहिए। फोटो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। न आप कैप और बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से आपके फोटो का जो बैकग्राउंड है या तो व्हाइट हो या जो है ब्लू हो। ठीक है दोस्तों, आपकी फोटो को और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 दोस्तों आपका आधार। नंबर 3 पर जो है दोस्तों मार्कशीट, आपकी मार्कशीट 10th की। ठीक है, यानी आपका आधार कार्ड और मार्कशीट बिल्कुल सेम, नाम, आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ दोनों में जो है दोस्तों बिल्कुल सेम होने चाहिए। किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन या किसी भी प्रकार की स्पेलिंग में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि किसी का नाम राहुल है, RAHUL, तो आपके आधार में राहुल हुआ, मार्कशीट में RAHUL न हो। ठीक है, इस तरीके से जो है अपने फॉर्म को और अपने आधार को ठीक करा लेना अपनी मार्कशीट के आधार पर अपने डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है दोस्तों, नंबर 4 पर क्या आएगा, आपका मूल निवास। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है नंबर 5 पर कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू करा हुआ। ठीक है दोस्तों, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यदि किसी का आपकी जाति 2 प्रकार की होती है। आप किसी भी राज्य से हो, एक तो आपका राज्य का डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि जाति प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपके पास जो होता है, आपको एक तो होता है दोस्तों स्टेट वाला, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किया जाता है, एक वो होता है। अब दोस्तों यदि किसी ने नहीं बनवाया है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो दोस्तों आपके पास है आपको 7 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट 10 दिन के अंदर अंदर बन जाएगा। अपनी तहसील या लोकवाणी केंद्र में आप संपर्क करने के बाद इस कास्ट सर्टिफिकेट को दोस्तों बनवा सकते हैं। इसको बनवाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट, और जहाँ के आप निवासी हैं वहाँ के प्रधान या मेंबर या सभासद से आप लिखवाकर अपने लोकवाणी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहां से आपका 7 या 10 दिन के अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। जो काफी इंपॉर्टेंट है, यदि किसी के पास ये नहीं है वह भर्ती से बिल्कुल वंचित कर दिया जाएगा। आपका फॉर्म तो भरा जाएगा, लेकिन आपको जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा दोस्तों वहां बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि आपका जो है दोस्तों 14 मई, यानी आप जो है
यदि 14 मई से पहले यदि आपका डोमिसाइल यानी जाति प्रमाण पत्र इशू नहीं हुआ यानी नहीं बना तो वह बनवा ले। यदि नहीं बना तो दोस्तों यदि आपका बाद में बना यानी आपकी डेट 14 मई के बाद की हुई तो दोस्तों यह अमान्य माना जाएगा, यानी यह अमान्य होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जो दोस्तों इसमें जो है आपके नोटिफिकेशन में आप नोटिफिकेशन को आरपीएफ रेलवे की साइट पर जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और फॉर्म खत्म होने से पहले पहले आप क्लोज डेट आपकी क्या है, मतलब आपके फॉर्म की क्लोज डेट दोस्तों क्या है, 14 मई है। 14 मई से पहले पहले आप इसको बनवा लेना। आपको इसको बनवाने के लिए 7 से 10 दिन का आपका दोस्तों जो है इसमें समय लगता है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम आपकी कैटेगरी के आधार पर। यदि किसी के पास ये नहीं है, यदि किसी के पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वह ध्यान से सुने। उनका मतलब कहने का यह है यदि किसी के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा। तो उसकी जो कैटेगरी होगी वह जनरल यानी यूआर यानी अनरिजर्व में उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अनरिजर्व को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में आरक्षण नहीं है, उनकी मेरिट जो है दोस्तों सबसे हाई जाती है। इसलिए यदि आपने यह सर्टिफिकेट नहीं लगाया, यानी यह सर्टिफिकेट कौन कौन सी जाति का बनता है, यदि कोई ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है दोस्तों, और आपका ईडब्ल्यूएस में आता है, इनके लिए यह जारी किया जाता है, ठीक है। और अब बात करेंगे हम दोस्तों फॉर्म के बारे में। फॉर्म जो है आप 14 मई से पहले पहले भर लेना और 14 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यानी पूरा जो समय दिया जाएगा आपको टोटल 1 महीने का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, अपने फोटो, आधार कार्ड, मार्कशीट, मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र। कोई ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से है, ठीक है। यदि कोई जनरल से है तो उसको जरूरत नहीं है, फिर भी जो है दोस्तों उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता। अगर बनता होगा तो वह एक बार जो है लोकवाणी केंद्र से संपर्क कर लेना। वैसे ओबीसी वालों का जो है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जनरल का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनता, क्योंकि जनरल में जो है आपको इनको छूट नहीं दी जाती। जनरल वालों को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई आरक्षण नहीं है, ठीक है। इसलिए जाति प्रमाण पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट का, एक होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। आप इस आधार पर और अपने सिग्नेचर अच्छे से तैयार कर लेना। ये हो गई दोस्तों आपकी कांस्टेबल की इंफॉर्मेशन। अब जो है इसमें आपका जो है एसआई वालों के लिए सिर्फ 3 चीज ऐड हो जाएगी मार्कशीट में। आपकी 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यानी ये जो है एसआई वालों के लिए है, यानी 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स आप जो है अपने तैयार कर लेना। और फॉर्म भरने से पहले अपना फॉर्म अच्छे से चेक करा लेना, यानी फॉर्म सबमिट होने से पहले अपने फॉर्म को इतने अच्छे तरीके से चेक कराएं, अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छे से चेक करा लेना। चेक कराने के बाद जब ही अपना फॉर्म को जो है सबमिट करना, ठीक है दोस्तों। इससे आपकी कोई गलती नहीं होगी। यदि कोई हमारे से कोई बात छूट गई हो हमें दोस्तों कमेंट करके बताएं, हम आपको जो है दोस्तों कमेंट में उसका जो है आंसर देंगे, ठीक है दोस्तों। यदि कोई छात्र है प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।